अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि गैस सिलेंडर अब आपको 5,000 रुपए में मिलने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब बाजार में गैस की बढ़ती किल्लतों की आड़ में लगातार मुनाफाखोरी और कालाबाजारी का वीडियो भी सामने आ रहा है। देखिए पहले ये वीडियो को। कितना खरीदी रेट है? खरीदी रेट क्या है बता ना तू। 42 रुपये कोई सिलेंडर देता है यार? कितना रेट अभी है? बता रहे हैं 4200 बोल रहे हैं। 4200। ठीक। पूरा भर्ती गैस है 5,000 के रेट से ब्लैक मार्केटिंग। छत्तीसगढ़ गैस 21 किलो का। क्या हम इसे अघोषित कालाबाजारी का सिस्टम लागू होना नहीं कह सकते? यह बड़ा सवाल है। जब मैंने इसकी पड़ताल की, इसका फैक्ट चेक किया, तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। अच्छा सुन ना बेटे, जैसे 2 टन लेबर थोड़ा कुछ कम कर भी नहीं बात करना नहीं थे लेना मैं तो कल के रेट कल के बताऊँ आज की रेट ही तो सेकंड बता दे। मैं अब कल के ना तो कम हो, ये कम में दूँ ज्यादा ठीक है भैया? सुन तो अच्छा, जैसे अभनपुर के ऑप्शन ला बता रहे हैं, तो अभनपुर में कौन सी जगह हम बता वापस भेज दे, तो मैं नहीं हुई ना तो कल वहाँ के भी ऑप्शन रखूँ और आपके भी रख लूँ। जहाँ से मिली वहाँ से ले लूँ। अभनपुर में बेलभाठा, अभनपुर के बेलभाठा, ठीक है। बेलभाठा भैया अपन है कटिया रोड में है, वहाँ भाटा है में गाँव में। और क्या नाम है एजेंसी के भैया? छत्तीसगढ़ गैस एजेंसी। तो काकर है वो? ठाकुर, संतोष ठाकुर के। और कब तक लगाई वो? तब बोले अगर 5,000 नहीं ले तो जगह ले 5,000 नहीं ले जा मोर नाम ले दे। संबंधा वाला भैया भेजे कि हम नहीं लागे, ठीक है? 5,000 रुपया ना? हाँ 5,000 रुपया। चल ठीक। क्योंकि गैस सिलेंडर आज हर घर में है, इसी से हमारा खाना बनता है, इसी से हमारी जिंदगी चलती है, इसी से हमारा पेट भरता है। लेकिन इस कालाबाजारी से आम आदमी मरने तक को मजबूर हो गया है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अब हमें लकड़ी के सहारे जीना पड़ेगा, लकड़ी को ही जलाएंगे और उसी लकड़ी में हम मर भी जाएंगे, फिर भी सरकार को कोई लेना देना नहीं होगा। इतने खुले तौर पर अगर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी होती है, जिसमें उसने कहा कि 5,000 रुपए प्रति सिलेंडर पड़ेगा, अभनपुर से मिलेगा, अभनपुर से ही आपको आरा में भी मिल सकता है। इसका मतलब आप समझिए कि क्या कर रहे हैं कलेक्टर, क्या कर रहे हैं खाद्य विभाग के अधिकारी, क्या कर रही है सरकार। अब इन सब चक्करों में आखिर ठेले वाले कैसे जिएंगे? वो ठेले वाले जो सड़क के किनारे कई मोमोज ठेले चलाते हैं, कई डोसा बनाते हैं। जब हम आम तौर पर सुनते हैं जैसे यूएई में, दुबई में, कई जगह पर जो युद्ध चल रहा होता है, तो वहां की सरकारें वहीं के लोगों के लिए, वहीं के निवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू करती है त्वरित तौर पर, तुरंत, इमीडिएट। मतलब अगर कोई सुविधा देना हो, अगर उनको कोई रिलैक्सेशन देना हो, अगर उनको कोई सरलता देनी हो ताकि उनकी जिंदगी प्रभावित ना हो, तो यहां पर जब भारत में ऐसी कोई विपदा की स्थिति आती है तो कालाबाजारी का दौर क्यों बनता है? अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि गैस सिलेंडर अब आपको 5,000 रुपए में मिलने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सच है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अब बाजार में गैस की बढ़ती किल्लतों की आड़ में लगातार मुनाफाखोरी और कालाबाजारी का वीडियो भी सामने आ रहा है। देखिए पहले ये वीडियो को। मार डरबे का भाई, अब तुम यार सीधा ऐसा बोलते हो। कितना खरीदी रेट है? खरीदी रेट क्या है बता ना तू। 42 रुपये कोई सिलेंडर देता है यार? कितना 42 रुपये बोले हैं ना? कितना रेट अभी है? कितना रेट है? बता रहे हैं 4200 बोल रहे हैं। 4200। ठीक। इतना पूरा भर्ती गैस है 5,000 के रेट से ब्लैक मार्केटिंग। छत्तीसगढ़ गैस 21 किलो का। अब आप लोगों ने वीडियो देखा, लेकिन मैं आपको वीडियो के बारे में पूरी जानकारी दूं, पूरी स्टोरी बताऊं, तो उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि यह वीडियो उन गरीब लोगों के लिए है, उन गरीब तबकों के लिए है, मध्यम वर्गीयों के लिए है, होटल मालिकों के लिए है, ढाबा संचालकों के लिए है, जो लोग प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और इसी से अपनी कमाई का साधन बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। देश में एक तरफ बढ़ती महंगाई ने सबकी कमर तोड़ के रखी है, तो दूसरी तरफ सरकार युद्ध का बहाना करके सारे लोगों को, आम जन को, देश के लोगों को मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की आग में झोंक रही है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि
आज इतने दिन बाद भी सरकार युद्ध के बहाने में ही टिकी हुई है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद अब कमर्शियल सिलेंडर में भी कालाबाजारी का दौर शुरू हो चुका है। यह वीडियो जो आपने देखा है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के आरंग का है, जहां पर वीडियो में जब उस आदमी ने एक होटल मालिक को बोला कि 4,200 रुपए लगेंगे, तो होटल मालिक को उसने बेझिझक होकर के बोला, कहीं भी उसे शासन, सरकार या किसी का खौफ नहीं लगा। मतलब खुलेआम धड़ल्ले से कालाबाजारी का दौर शुरू हो चुका है। क्या हम इसे अघोषित कालाबाजारी का सिस्टम लागू होना नहीं कह सकते? यह बड़ा सवाल है। अब इसके बाद का डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इसकी पड़ताल की, इसका फैक्ट चेक किया, तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। खुलासे में उस आदमी को जब मैंने फोन लगाया और होटल मालिक बनकर उसे छत्तीसगढ़ी में बात की, तब उसने सारे राज उगल दिए और उसने बताया कि आखिर कालाबाजारी करने के लिए खुलेआम उसको कमर्शियल गैस सिलेंडर आखिर कहां से मिल रहा है। वो भी अब उसने 5,000 रुपए उस गैस सिलेंडर का दाम बताया। उसने बताया कि अभनपुर के छत्तीसगढ़ गैस सिलेंडर से उसे 5,000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है और वो पूरा सप्लाई करता है। सुनिए इस ऑडियो क्लिप को। पहले अभी थोड़ी देर पहली बात हुई रही ना गैस पर, मिलनी कभी बोला तो बताओ भैया, और नहीं मिले कि गल तो झुनारी से संग में रही लगा, अभी नहीं मिल सके, आज नहीं मिल सके क्या होगा? तो काली कल तक को नहीं मिल सके, कल 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 लाल जाऊँ तो परम दिन भले मिल जाएगी, तो तोला परम दिन दे पाऊँ गैस में, ठीक है? अच्छा सुन ना भैया, जैसे 2 ठन लेबर थोड़ा कुछ कम कर भी नहीं बात करना भी थे लेना, मैं तोला कल के रेट कल के बताऊँ, आज की रेट ही तो सेकंड में बता दे। मैं अब कल के ना तोला कम हो, ये कम में दूँ, ज्यादा ठीक है? ठीक है भैया? सुन तो, अच्छा जैसे अभनपुर के ऑप्शन ला बता रहे हैं, तो अभनपुर में कौन सी जगह हम बता वापस भेज दे, तो मैं नहीं हुई ना तो कल वहाँ के भी ऑप्शन रखूँ और आपके भी रख लूँ, जहाँ से मिली वहाँ से ले लूँ। अभनपुर में बेलभाठा, बेलभाठा, अभनपुर के बेलभाठा, ठीक है? बेलभाठा भैया अपन है कठिया रोड में है, वहाँ भाटा है में गाँव में। और क्या नाम है एजेंसी के भैया? छत्तीसगढ़ गैस एजेंसी। और कब तक लगाई वो? हाँ तब बोले, अब बोला वही मला पूछबे दाऊ जी, मोला सब पुट डरबे तो मैं तो सब बता दूं, मोला मैं नहीं बता सकूं भाई, मैं नहीं बता सकूं दाऊ जी, अभी डेट लाऊं। हां सुन ना, एक बात बता दे, 5,000 नहीं होकर ज्यादा नहीं ले सकते। अगर 5,000 ले कहां नहीं ले तो जगह ले 5,000 कहां नहीं ले, जा मोर नाम ले दे, जा दे बाद हूं तो एक टंकी ले हुए दो लूं भैया, दो अगर दो ले बात कराओ भैया मोर जगह, ठीक है? बात करावे मैं बात करके 5,000 तक के दवा दूं, ठीक है? 5 और क्या नाम है गैस एजेंसी के? छत्तीसगढ़ गैस एजेंसी। तो का करे वो है? ठाकुर, संतोष ठाकुर के संबंधा वाला भैया भेजे कि हम नहीं लागे, ठीक है? 5,000 रुपया ना? हाँ 5,000 रुपया। चल ठीक, हाँ मैं बात करवाता हूँ। एक कहीं सुबह करो बात कर लेते, कहा था मोर जगह दो जगह कर लूँ भैया, 5,000 में 4,900 तक ही दे देवे तो आरंग के पास भी सकता। मैं कहाँ जाऊँ समझ जब भैया मोला चाहे काली 10 बजे लगा दे फोन, मैं 10 बजे नहीं मतलब तो फोन ला बता दूँ, कम लगा दे नहीं, अगर यहीं से मिल जाएगी तो। हाँ मैं तो दे दूँ, ये तो आरंगे दे दूँ, ठीक है? कल आवाज कर, ठीक है? अब आप सभी उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप इस अघोषित कालाबाजारी, जो मैं कह रहा हूं बार बार कि युद्ध के बहाने एक अघोषित कालाबाजारी का सिस्टम लागू कर दिया गया सरकार के ही द्वारा, क्योंकि इतने खुले तौर पर अगर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी होती है, जिसमें उसने कहा कि 5,000 रुपए प्रति सिलेंडर पड़ेगा, अभनपुर से मिलेगा, अभनपुर से ही आपको आरंग में भी मिल सकता है। इसका मतलब आप समझिए कि क्या कर रहे हैं कलेक्टर, क्या कर रहे हैं खाद्य विभाग के अधिकारी, क्या कर रही है सरकार। आप बहुत समझदार हैं उपभोक्ता, सारे सतर्क रहिए, और आपको भी अगर कालाबाजारी की इस आड़ में फंसाया जाता है तो आप बिल्कुल इसकी शिकायत करिए। हमें भी कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस कालाबाजारी से आम आदमी मरने तक को मजबूर हो गया है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अब हमें लकड़ी के सहारे जीना पड़ेगा, लकड़ी को ही जलाएंगे और उसी लकड़ी में हम मर भी जाएंगे, फिर भी सरकार को कोई लेना देना नहीं होगा। अगर एक और मामला जोड़ दे इसमें, तो आज ही की बात है, खमतराई बंजारी मंदिर के पास में 16 गैस सिलेंडर के साथ में खमतराई पुलिस ने एक कालाबाजारी करते हुए व्यक्ति को पकड़ा। तो यह भी दिखाता है कि किस तरह से राजधानी के इर्द गिर्द, मतलब रायपुर, छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों पर खुले तौर पर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी
हो रही है। सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हाँ, हमने कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तारी कर दी है, लेकिन क्या विभाग के, मैं फिर से कहूंगा, क्या सरकार के खुली छूट के बिना ये संभव है? कालाबाजारी का यह सिस्टम किस तरह से लागू हो रहा है, किस तरह से आम आदमी के जेब पर मार कर रहे हैं, वो भी बिना बताए, वो भी उन्हें जानबूझ करके इस दलदल में फंसाया जा रहा है ताकि वो मरने को मजबूर हो जाए। अब इन सब चक्करों में आखिर ठेले वाले कैसे जिएंगे? वो ठेले वाले जो सड़क के किनारे कई मोमोज ठेले चलाते हैं, कई डोसा बनाते हैं, कई इडली बनाते हैं, आखिर उनका व्यापार कैसे चलेगा? उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? उनकी रोजमर्रा का क्या होगा? उसका सरकार ध्यान नहीं रख रही। ये वही लोग हैं जो सुबह शाम हर किसी की सेवा में तत्पर रहते हैं। जब हम शहर में सुबह सुबह निकलते हैं तो होटलें खुली नहीं रहती है। यही वो सड़क के किनारे ठेला लगाए हुए लोग होते हैं जो हमको सुबह सुबह हमारा पेट भरते हैं, और कहीं ना कहीं जब हमारा पेट भरता है तो उनकी भी जिंदगी चलती है। तो यह सीधी सीधी उन लोगों की जिंदगी की हत्या भी है। कालाबाजारी उनकी जिंदगी की हत्या इसलिए है क्योंकि अगर वो 5,000 रुपए में सिलेंडर लेंगे तो आखिर इडली जो 20 से 30 रुपए प्लेट होने वाली इडली का क्या रेट होगा, आप तनिक अंदाजा लगाइए। डोसा जो आपको 40 से 50 रुपए में मिलता है, जो ठेले में मिलता है, उसका रेट क्या होगा? अगर वो 200 में 300 में बेचेगा तो क्या आप खा पाएंगे? जितने भी शहर के वासी है, गांव के लोग हैं, आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इन व्यापार से संबंधित है और जो लोग सीधे इस गैस सिलेंडर की कालाबाजारी से प्रभावित हैं, ताकि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के विरोध में एक स्वर होकर के हम दिखा दें कि कालाबाजारी नहीं चलेगी। ना तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं चलेगी। जब हम आमतौर पर सुनते हैं जैसे यूएई में, दुबई में, कई जगह पर जो युद्ध चल रहा होता है, तो वहां की सरकारें वहीं के लोगों के लिए, वहीं के निवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू करती है त्वरित तौर पर, तुरंत, इमीडिएट। मतलब अगर कोई सुविधा देना हो, अगर उनको कोई रिलैक्सेशन देना हो, अगर उनको कोई सरलता देनी हो ताकि उनकी जिंदगी प्रभावित ना हो, तो यहां पर जब भारत में ऐसी कोई विपदा की स्थिति आती है तो कालाबाजारी का दौर क्यों बनता है? क्यों यहाँ की सरकार रिलैक्सेशन नहीं देती? क्यों यहाँ की सरकार लोगों के बारे में नहीं सोचती, बल्कि कालाबाजारी मल्टीप्लाई होने लगता है 2 से 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना। मतलब अगर कोई विपदा की स्थिति आती है तो विपदा के समय में लोगों का साथ ना देने वाली सरकार को हम सरकार ही क्यों कहें? फिर हम आम लोगों की सरकार क्यों ना कहें? फिर यहाँ के प्रधानमंत्री कहा जाते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कहा जाता है, यहाँ के मंत्री कहा जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका पड़ोसी विपदा के समय आपका साथ ना दे तो उसे पड़ोसी नहीं कहा जाता। तो हम उस सरकार को सरकार ही क्यों कहें जो हमारे विपदा के समय हमारा फायदा उठाती है और हमारे कालाबाजारी को हमको झोंक देती है कालाबाजारी में। तो ये तो हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन हम और आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे नहीं। तो आप गैस सिलेंडर की कालाबाजारी से आप लोग बचें और प्रयास करें कि इसे बॉयकॉट करें। आप हैशटैग दीजिए कि बॉयकॉट गैस सिलेंडर कालाबाजारी, ऐसा बहुत सारे आप हैशटैग चलाइए ताकि उन अंधे भैरव लूलों को कुछ तो कान में सुनाई पड़े या दिखाई पड़े। अगर ये कुछ भी ना हो फिर भी अपना हक आप मत भूलिए, क्योंकि यह समय है आपकी आवाज उठाने का। क्योंकि गैस सिलेंडर आज हर घर में है, इसी से हमारा खाना बनता है, इसी से हमारी जिंदगी चलती है, इसी से हमारा पेट भरता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी मत भूलिए। अगला वीडियो गैस सिलेंडर पर मैं और लाऊं, उन तथ्यों के लिए भी आप मेरे साथ बने रहे। मैं रोहित सोनी।